टेंथ वालों कैसे हैं आप लोग? फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सामने एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी क्योंकि एलेक्स मुकीत हमेशा आप लोगों के साथ है। तो क्या कुछ इस वीडियो में आज होने वाला है, आज उर्दू का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, जितना हमारा सोशल साइंस का गेस्ट पेपर है ना उतना वो वायरल नहीं हुआ है जितना इसकी डिमांड आ रही थी। यानी सर उर्दू का गेस्ट पेपर चाहिए, सर उर्दू इतना टफ लगता है कि मुश्किल लगता है कि पास ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजी आज बताऊंगा, ऐसे इसको तोड़ मरोड़ के आपको ऐसे आपको आपके सामने पेश करूंगा, आपको लग जाएगा कि अरे ये उर्दू तो हलवा है हलवा। जिसको उर्दू लिखना भी नहीं आता ना उसको भी दिखाऊंगा कि उर्दू कैसे पास किया जाता है। अब जिसने प्रिपरेशन की होगी उसको टॉपर बना के रखूंगा आज। ठीक है, तो आज क्या कुछ रहने वाला है इस वीडियो में, आज डिस्कस करेंगे आप लोगों का गेस्ट पेपर उर्दू का सिलेबस डिस्कस करेंगे फुल ग्रामर मॉडल पेपर के साथ। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बताना चाहता हूँ कुछ बातें कि सर हमें कंफ्यूजन है कि नर्सरी पोर्शन में क्या लर्न करना है, दास्तान छोड़े तो वहां से कौन सा लर्न करना है, सर नोट कहां से आएगा, किस शायर पे कौन सा नोट लिखना है, सर वो भी आ गया। सर अब कोई मजमून आता है, सर कहीं कहीं पे ये होता है कि और मिजाइदर लुट गए, वहां से उस पे कहानी लिखनी होती है, शॉर्ट स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो कहां से आएगा, सर उन चैप्टर्स में कहां से आप गैस दे सकते हो। तो इसको तोड़ मरोड़ के आप लोगों के सामने ऐसे पेश करूंगा कि आपको लग जाए कि ये उर्दू तो हलवा है। ठीक है, तो कैसे आप इस हलवे को बनाएंगे, चलिए हम तैयारी करते हैं पहले इस वीडियो की। तो क्या कुछ करेंगे हम, पहले आपको पता होता है कि व्हाट इज इन दिस वीडियो। मॉडल पेपर पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस के साथ, इजी वे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसका क्या मतलब है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है ना कि सर उर्दू में कहां कहां से मार्क्स आएंगे, इसमें कुछ मुहावरे भी पूछते हैं वो बोर्ड वाले। ठीक है, और भी कुछ ग्रामर थोड़ा सा पूछते हैं, तो उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। सर अगर हम उनको छोड़ भी देंगे ना 15% रिलैक्सेशन में, तो वहां से हमें क्या फिर प्रिपेयर करना है, कितने मार्क्स सर छोड़े उर्दू में, ताकि हम बाकी पोर्शन अच्छे से करें तो हमें बराबर 80 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 60-80 मार्क्स करने ना, तो 68 अगर आप करोगे तो उसको आपको कितने मिल जाएंगे, 80 बराबर। तो कौन से 12 मार्क्स आपको छोड़ने हैं वो आज यहाँ पे बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है। इजी वे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो को देखने के बाद आपको एक फील मिल जाएगा कि अब उर्दू की टेंशन नहीं है, एलेक्स मुकीत ने सारी टेंशन खत्म कर दी है। ठीक है, अब पहले क्या डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे, जितना भी ग्रामर होगा वो सारा पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। उसके बाद वो तो हमेशा एम करते गाइडेंस, ठीक है, वो तो हमारा काम ही है, पिछले 4-5 साल से यही काम करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मॉडल पेपर पहले डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लर दिख रहा होगा, बट आप लोगों के लिए मैं एम्बेसडर बन चुका हूं, आप लोगों का ठेका मैंने ले रखा है। तो क्या हम डिस्कस करेंगे, पहले जो आपका मॉडल पेपर पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो होगा दैट इज गैर दरसी इक्तिसाबात और सवाल। ठीक है, इक्तिबास और सवाल, सॉरी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे लाइटिंग ज्यादा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइटिंग ज्यादा आ रही है मुझे, तो इसलिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, चलो इसको जूम करके यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, अब लाइटिंग का कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो और जूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 7 क्वेश्चन है, इतना ही है, इसके बाद मान ही नहीं रहा है। ठीक है, शायरी इबारत और सवालत उसके भी 5 नंबरात है, गैरी दरसी इबारत और सवालत इसके भी 5 नंबरात है, और अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल, ये तो हलवा है। ठीक है, एक अल्फाज है उसको जुमले में इस्तेमाल करना है, कौन सी बड़ी बात है, 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्क्स कितने पास, मार्क्स 24 ही है यार। हरूफ की तारीफ और मिसालें ये ग्रामर पोर्शन में आ जाता है, इसके 4 मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ये भी ग्रामर पोर्शन का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने घर से उठाकर नहीं लाया, ये मैंने यहाँ पे मेरी खिड़की की जहाँ जैसे आप यहाँ पे, ओ मैं तो अपनी चाय भी भूल गया। ठीक है, जैसे मैंने चाय का कप वहां पे रखा है ना, वहां से उठा के मैं अब इसको पीने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने अपनी इस अलमारी से लेके इस पेज को यहाँ पे नहीं चिपकाया, ये जेके बॉस की ऑफिशियल साइट से है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। जेके बॉस सर्च करो अपनी क्रोम ब्राउजर पे, स्टूडेंट कॉर्नर ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएगा, अपना 10th का उर्दू पेपर चेक कर लीजिए। ठीक है, गला जो है बैठ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। चलिए फिर से चलते आगे। तो मुहावरात के कितने मार्क्स है सर, 2 मार्क्स है। इसके बाद आपकी तरकीब नहवी, सर तरकीब नहवी क्या है, ये क्या मतलब, ये तो कुछ अरबिक वर्ड लग रहा होगा ना। जैसे मेरी उर्दू अपने वक्त पे कमजोर थी, मैं लिख नहीं पा रहा था, तो जब मैं उर्दू लिख नहीं पा रहा था तो तरकीब नहवी मतलब ये तो मुझे क्या लगता है, इसको बोलते हैं नूर। ठीक है, ये भी मुझे समझ ही नहीं आती। चलो आज इसको भी
तोड़ फोड़ के आपको समझा देंगे, ठीक है। वैसे इसके उतने मार्क्स नहीं है, फिर भी 4 बहुत होते हैं यार, पास होने के लिए 4 बहुत मार्क्स है, ठीक है। हाँ, अब क्या है, असनाफ के मुतालिक नोट। सर ये असनाफ क्या होता है, ये असनाफ कौन है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो होता है आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए 1-2 मिनट, और अपना चलो ठीक है ये छोड़ा, आप ये मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ। खुलासा, दरसी इस बात का खुलासा, ये वही है खुलासा लिखना। सर और मिजाज लुट गए, और क्यों लुट गया, मैं लुट गया क्यों, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हो, मैं अब लुटने लगा हूँ, ठीक है। अशार की तशरीह, ठीक है, इसके आप मशहूर हो, ठीक है। मतलब जिस शायर ने कोई मतलब तशरीह लिखी होगी ना, मतलब लेट सपोज अगर मैं कोई शायर हूँ, वैसे तो मुझे आती नहीं है, ठीक है, अगर मैं कोई शायर हूँ, अब मैं कोई शायर लिख रहा हूँ, अब जिस अंदाजे से मैं लिख रहा हूँ ना, मतलब मैं उसमें इमोशंस व्हाटएवर जो भी, मतलब मैं इसके पीछे एक माइंड सेट होता है, एक कहानी होती है। बट अगर मैं आप लोगों के इस शायर को रिप्रेजेंट करूँ ना, फिर मैं बोलूँगा कि 10 रुपये में लूँगा आप की तरह, ठीक है। मैं बोलूँगा कि बच्चों इसकी तशरीह करो, मतलब मैं खुद हैरान हो जाऊंगा कि ये कब मेरे साथ हुआ था यार, मैंने तो इसको इस इवेंट के हिसाब से लिखा था, ये तो इसको किसी और इवेंट के हिसाब से जो है तशरीह कर रहे हैं, वो चलता ही रहता है, बस मेरा नाम लिखो कि सर ये आपने लिखा था, बाकी तशरीह हम ठीक है जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो मैंने बता दिया हालाती जिंदगी, ठीक है। अब ये तो मैं बताऊंगा किसके ऊपर करनी है, ठीक है। द निजी कारोबारी खतूत, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर इसको बोलते हैं। इसका पैटर्न दिखाऊंगा बच्चों, इसका पैटर्न दिखाऊंगा, ठीक है। ये वो नहीं है दैट इज वो वैसा नहीं, इसका एक पैटर्न होता है बच्चा, ठीक है। मजमून 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल, इसके 8 नंबर यार, 8 नंबर, मतलब अथवा पत्र के तोलनी मार्क्स, ठीक है। हाँ, आज इसको देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे मैंने इंग्लिश पे भी आपको जैसे लाइक अगर हम स्पीच की बात करेंगे, इंग्लिश में आपको एक आता है स्पीच, उसके भी 8 नंबर आते हैं, यहाँ पे भी उसका सेम पैटर्न, ठीक है। अब देखो इल्म के फायदे हैं, अगर मैं आपको सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक टाइम दूंगा, मुझे बताओ आप कितना इल्म के फायदे पे कितने वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। लिखते जाओगे, ठीक है। जितना इल्म को खुद भी नहीं पता होगा ना मेरे कितने फायदे, उतनी आप लिखोगे, ठीक है। यानी पूरी कायनात में जितनी भी इंक पड़ी होगी ना, जितनी भी कॉपियां पड़ी होगी, वो आप लिखोगे इल्म के फायदे में। लेकिन मसला क्या है, मसला यह है कि क्या आपको सही तरीका पता है कि कैसे मजमून लिखते हैं उर्दू में या इंग्लिश में, ठीक है। देखो इंग्लिश का जो या उर्दू का जो पेपर चेकर होगा, वो ये नहीं चेक करेगा कि आपको इल्म के फायदे में कितनी इंफॉर्मेशन है, वो पहले ये चेक करेगा कि इस बच्चे को मजमून लिखना आता है, जो हम प्रॉपर पैटर्न से लिखते हैं, ठीक है। देखो अगर मुझे किसी को कोई बात बोलनी है, लेट सपोज मुझे किसी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन डालनी कि सर मेरा फीस माफ कीजिए, ठीक है, ये तो मैं एक चिट्ठी में भी लिख सकता हूँ ना। लेट सपोज एक पेज लूंगा, नीचे से एक लिखूंगा सर मेरा फीस माफ कीजिए, मैं गरीब हूँ, ठीक है। लेकिन इसका क्या, इसका एक पैटर्न होता है, ठीक है। टू द प्रिंसिपल वो सब, ठीक है, सब्जेक्ट बॉडी सैल्यूटेशन, वो मैंने सारा सिखा दिया है। लेकिन ऐसे एक पैटर्न होता है, जैसे मजमून, जैसे आपको मजमून लिखना है ना, मजमून लिखने के लिए एक पैटर्न होता है बच्चा, ठीक है, वो मैं समझा दूंगा, उसको फॉलो करके आपको एग्जाम देने जाना है, बाकी आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मुख्तसर जवाबात वाले सवालात, ठीक है। तो कुछ सवालात होंगे बुक में से, उनके जवाबात लिखने आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 6 ही है, ठीक है। ये आपके कुल नंबर बन जाते 80, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब गला थोड़ा सूखने लगा है, तो फिर से चाय की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये जो पहला आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ऐसे ही आपको बोर्ड में पेपर देखने को मिल जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था कि दर्ज झेल गैर दरसी इबारात को गौर से पढ़े और इसके आखिर पर दिए गए खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए, ठीक है। यानी पहले आपको एक पैसेज दी हुई होगी, ठीक है, उस पैसेज में से आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे और उन 5 फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना होगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। यानी ये छोटे बच्चों वाला काम है। यहां से कोई लाइन उठा के है यहां पे रख दी गई है, यहां पे थोड़ी सी जगह निकाली हुई है, वो वर्ड यहां पे फाइंड आउट करके यहां पे डाल देना है। कितने मार्क्स हो गए, आज काउंट करके जाओ ना आप कितने मार्क्स हमें मिलेंगे ऐसे मुफ्त में, ठीक है। लास्ट ईयर की बात करूंगा, अपनी सीनियर से बात करना, उनको जो उर्दू का पेपर आया था ना, एक ही पैसेज पे मजमून भी आया था, एक ही पैसेज यहाँ से पैसेज भी आई थी और दूसरी पैसेज, यानी कुल मिला के उनको 26 मार्क्स उनको एक ही क्वेश्चन से थे, ठीक है। माहौलियाती आलूदगी उनकी पहले पैसेज आई थी, हो गए 5 मार्क्स, फिर दूसरी पैसेज भी यही आई थी, हो गए 10 मार्क्स, और 8 नंबर वाला
मजमून भी उसी पे आया था, ठीक है। मजमून याद करने की जरूरत नहीं थी अब बच्चे को, अब उसको क्या करना था, जो पैसे जहाँ से दी थी ना वहां से मजमून लिखना था माहौलियाती आलूदगी, वहां से आपको क्या करना था, वहां पे लिखना था ऊपर माहौलियाती आलूदगी, और यहाँ से ये फिर से छाप देना था, ठीक है। यानी तम साथ पे तुम मार्क्स पत्थर तुले तुम्हें ज्यादा मार्क्स, ठीक है, मार्क्स नहीं हासिल किए, ठीक है। ये पहले आपको पैसे दी जाएगी, उस पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनको फिल करना होगा, ठीक है। और जब आप उनको फिल करोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते, इसके बाद क्या है आप लोगों के सामने, दैट इज योर दूसरी पैसेज होगी, ठीक है। दर्ज झेल शायरी इबारत को गौर से पढ़े और आखिर पर इससे मुतल्लिक दिए गए सवालात के जवाबात चुन लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पे आप पहली जो पैसेज थी वो थी किसके ऊपर, वो थी एक प्रोज के ऊपर, जिसको हम प्रोज सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी पैसेज होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ पोएट्री सेक्शन। अब पोएट्री सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक यहाँ पे शेर दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दुल्हन की तरह किसको सजाया गया, ऊपर आप पढ़ के आप इसको जो है सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये भी ऐसी, यानी इसमें आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्या करना है आपको, पहली पैसेज होगी उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनको फिल आउट करना होगा। दूसरी पैसेज होगी उसमें एक शेयर दिया गया होगा, ठीक है, 2 मिसरे होंगे, उनके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, और आपके और 5 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये ज्यादा देखो, हवा को क्या दिया गया, ठीक है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप मुझसे ज्यादा उर्दू आपको अगर आती है तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो होगा दैट इज दर्ज झेल गैर दरसी इबारात को गौर से पढ़े और आखिर पर इससे मुतल्लिक सवालात के मुख्तसर जवाब, ठीक है। अब एक और पैसेज है वैसी, ठीक है, एक और पैसेज, पैसेज पे पैसेज, पैसेज पे पैसेज, ठीक है। इसमें भी वही 5 सवाल, ठीक है। यहाँ पे एक पैसेज है, उस पे 5 सवाल आते हैं, इसके भी 5 नंबर आते हैं, यानी पहले आपको 3 पैसेज मिल जाती है अगर आप ज्यादा फोकस इस पे करोगे। पहली पैसेज कौन होगी, उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स फिल आउट करना होगा। दूसरी पैसेज क्या होगी, सर एक तशरीह शायर दिया गया होगा, ठीक है, शायर दिया गया होगा, और उस पे 5 फिल इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी 5 वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, उनको सिलेक्ट करना होगा और 5 नंबर मिलेंगे। फिर आपको फिर से एक और पैसेज होगी, उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, उसको भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। लोग किस बारे में सोचते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ देखो, इंसान सोचता है कि आने वाला जमाना कैसा होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, लोग किस बारे में सोचते हैं, इंसान सोचता है कि आने वाला जमाना कैसा होगा। अब ये भी आपको जो है ऐसे ही आपको मुफ्त में मिल जाती है, 5 मार्क्स हो गए और 5, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे ग्रामर पोर्शन की ओर। हाँ, पहले ये थोड़ा सा एक और छोटा सा, ठीक है। देखो, दर्ज झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। देखो, अब जुमलों में आपको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने माइंड का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उस्ताद एक वर्ड है, उस्ताद वहां से एक वर्ड दिया गया है, इसको आपको एक जुमले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। उस्ताद एक अल्फाज है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको जुमले में इस्तेमाल करना है, लेकिन आप इसको जुमले में ऐसे इस्तेमाल करोगे कि अगर ये मुज़क्कर होगा, इसका मुज़क्कर होना वाज़िह होना चाहिए कि ये मुज़क्कर है, ठीक है। अगर ये मुअन्नस है तो ये भी वाज़िह होना चाहिए, और क्या है साथ में, हाँ, अगर ये वाहिद है, ठीक है, तो इसका भी जो है इसकी डिटेल भी वाज़िह होनी चाहिए, ठीक है। जुमले में इस तरह इस्तेमाल करे कि मुज़क्कर या मुअन्नस होना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़िह हो जाए, ठीक है, वाज़िह हो जाए, वहां से लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। किताब जुमले में इस तरह इस्तेमाल करे कि वाहिद या जमा होना है, ठीक है, वाहिद या जमा होना वाज़िह हो जाए, ठीक है। वाहिद हो या जमा हो तो आपको ऐसे इस जुमले को इस्तेमाल करना है कि ये वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो ये इसका जो है ये वाज़िह होना चाहिए, आपको इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। और लेट्स सपोज चांद, ठीक है, चांद को भी इस्तेमाल। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि ये जो चांद है,
क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, जल्दी से बताओ। ठीक है, चांद। ठीक है, 2-4 वर्ड्स आप ऐसे ही बना लो, जुमले बना लो जिसमें चांद, ठीक है, वर्ड यूज हो जाता है, फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, जल्दी से। अब इसके बाद अब मुझे बताओ गाड़ी। ठीक है, गाड़ी और गाड़ियां, अब खुद पता चलेगा आपको गाड़ी क्या है, वाहिद है या जमा है। यहां से मैंने बताया कि गाड़ियां, ठीक है, यहां से बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी। मेरे पास ये वाली गाड़ी है, कौन सी है मेरे पास, पता नहीं। ठीक है, और कोई नहीं है यार, साइकिल है मेरे पास। ठीक है, साइकिल भी नहीं है। ठीक है, इतने गरीब है हम, गरीबी देखी है हम लोगों ने। अब चलो मुझे बताओ, ऐसे मतलब आपको बताना है कि गाड़ी जो है क्या ये वाहिद है या जमा है, ऐसे आपको इस जुमले में इस्तेमाल करना है। मेरे पास लाल कलर की गाड़ी है। ठीक है, अब अगर गाड़ियां होती तो क्या कहते आप, मेरे पास बहुत सारे रंगों की गाड़ियां हैं। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप उर्दू मुझसे बेहतर जानते हो। ठीक है, इसके भी आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, 5। अरे यार 20 नंबर, सोचो 20 नंबर, बिना पढ़े 20 नंबर। ठीक है, किसी को भी अगर पैसेज पढ़नी मतलब आती होगी ना, वो भी जो है ये 20 नंबरात अच्छे से उठा सकता है। ठीक है, मुफ्त में। पहले पैसेज क्या थी, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, दूसरी एक शायर दिया होगा, उस पे उसके ऊपर पैसेज होगी। तीसरी पैसेज ऐसी क्वेश्चन बेस्ड होगी, और चौथा क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों के लिए, दैट इज अल्फाजों को जुमले में इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे खास ख्याल रखना है किसका, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद और जमा, कि इनका वाजिया होना जो है यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हुरूफ। ठीक है, हुरूफ के कितने मार्क्स से, ठीक है, दैट इज 4। और यहाँ पे आपको दो मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी हुरूफ जार और हुरूफ तहसील। हुरूफ दरअसल हुरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। हुरूफ जार क्या होता है, इसकी आपको तारीफ करनी है, यानी डेफिनेशन बतानी है और एक मिसाल देनी है। और हुरूफ तहसील आपको क्या करना है, अब आपको हुरूफ पे थोड़ा सा आपको घर पे काम करना है कि हुरूफ के कितने अकसाम होते हैं, और उन पे आपको जो है ज्यादा फोकस करना है, उनका आपको लर्न करना है। ठीक है, और 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखेंगे कि हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ठीक है, हाँ, ये मस्जिद काफी शानदार है। इस जुमले में शानदार क्या है। ठीक है, अब देखो आप लोगों के लिए एक काम आसान कर देता हूं, आप लोगों के लिए मैं एक काम आसान कर देता हूं। ठीक है, ये मस्जिद काफी शानदार है, इस जुमले में शानदार क्या है। ठीक है, अब मुझे बताओ फ़ैल, फ़ाइल, इसमें सिफत, मफ़ूल, जल्दी से बताओ। देखो शानदार एक तारीफ है। ठीक है, अब तारीफ कहीं पे सुना है कि सिफत क्या होता है। ठीक है, अब बताओ फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, जितना मैंने उर्दू अपने टाइम पे पढ़ा था उतना नहीं मुझे आता था उर्दू, मतलब ये ग्रामर पोर्शन ऑल दैट। ठीक है, तो फैल, फाइल और मफूल, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा काम के रिलेटेड है। ठीक है, काम के रिलेटेड। तो शानदार कौन सा काम है यार, ये तो तारीफ है इसकी। ऐसे आपको इन पे काम करना है, फैल, फाइल, इसमें सिफत, मफूल, ये आपको देखना है कि ये क्या होते हैं, इनको आपको पढ़ना है, बस इन 4 को। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस जुमले में लफ्ज दौड़ने वाला क्या है। ठीक है, फाइल, मफूल, फैल। ठीक है, दौड़ने वाला यानी काम करने वाला। देखो एक होता है काम करना, ठीक है, काम करने वाला, और काम जिस पे किया गया हो उसको बोलते हैं मफूल। बाकी आप देख लो। ठीक है, इसके बाद देखो ये वर्ड्स आप पढ़ लेना, फैल क्या होता है, फाइल क्या होता है, इसमें सिफत क्या होता है, मफूल क्या होता है, और एक वर्ड यहाँ पे है ये भी सिफत है। ठीक है, इन 4 को यहाँ पर आप पढ़ लेना। ठीक है, यहां से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ मोहम्मद आमिर। ठीक है, अब मैं बताऊंगा नहीं कि मोहम्मद, चलो छोड़ो। ठीक है, मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। मोहम्मद आमिर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, सेब खा रहा है। मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। इस जुमले में लफ्ज सेब क्या है, सेब को क्या किया गया, ठीक है, निपटा दिया गया। ठीक है, यानी सेब के ऊपर काम किया गया। अब मुझे बताओ इस जुमले में सेब क्या है जिसपे काम किया जाता है। ठीक है, मफूल भी बात है। ठीक है, इस जुमले में चूहा क्या है, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। मुझे बताओ अब इसमें क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंट आपको मिल गई होगी कि फैल, फाइल, इसमें सिफत, मफूल क्या होता है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि चूहा क्या है। अब मुझे बताओ इसके बाद, ठीक है, इसके बाद चलेंगे इस जुमले में खूबसूरत क्या है। हाँ, यहाँ पे ये वो क्या खूबसूरत मंजर है। ठीक है, अब इसमें बताओ कि खूबसूरत, अच्छा खूबसूरत क्या है। ठीक है, खूबसूरत तारीफ है मेरे हिसाब से। ठीक है,
अब आप लोग मेरी नहीं कर रहे हो तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब अगर आप तारीफ करना चाहते हो, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो, या फिर देखिए वो तो कमेंट कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब किया, आप तारीफ करके अनसब्सक्राइब नहीं कर लेना, ठीक है। अब देखो, दरअसल मुहावरात में से दो जुमले बनाई, ठीक है। हाँ ठीक है, नजर करना, एक ना सुनना, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से ब्लर है, ठीक है। हाँ, छाती पीटना, वहां से ब्लर आता है, ठीक है, लाइटिंग की वजह से। बाग बाग होना है, ये मैं 9th 8th 7th में ये पढ़ रहा था, बाग बाग होना है, ठीक है। आग बबूला हो जाना, ये, और वो पता नहीं सर पे कुछ चढ़ना, वो ये सब वही है, ठीक है। कुछ मुहावरे 5-10 आप याद कर लेना, उनको जुमलों में इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आप कर लेना, ठीक है। इसके जस्ट 2 ही नंबर आते हैं, इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आपको बोर्ड वाले खुद से 12 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, दरअसल में किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम बताइए। चलो, इसकी तरकीब नहवी करनी है, ठीक है। रशीद ज़हीन है, इसमें रशीद क्या है, ज़हीन क्या है, इसको आपको तरकीब नहवी करनी है। उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, इसकी भी तरकीब नहवी करनी है। अब मेन पोर्शन है, अब मेन पोर्शन यहाँ से दास्तान, ड्रामा, गजल, मरसिया, इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू, ठीक है। देखो यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे फोकस करना अच्छे से, ठीक है। यहाँ से चलिए, हाँ ये ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दरअसल असनाफ, अरे इसका साइज किसने ये कर दिया है, दरअसल असनाफ में किसी एक सिनफ पर रोशनी डालिए, ठीक है। ये असनाफ है, ठीक है। चलिए, दरअसल में किसी एक का खुलासा कीजिए। एक तो है क्या, असनाफ, ठीक है, और दूसरा क्या है, खुलासा, ठीक है, खुलासा। चलिए, खुलासा, तो एक तो आपको असनाफ आएगा, उसके कितने मार्क्स है सर, 5 मार्क्स। इसके बाद है खुलासा, इसके भी 5 मार्क्स है। सर अब मुझे बताओ कि ये असनाफ कहां से होगा और ये खुलासा कहां से होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने काम बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान, आप अभी देखोगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद शायरी का पोर्शन है, ये तशरीह है, इसके आपको ये करनी है तशरीह। यहाँ पे आप दरअसल अशार की तशरीह कीजिए और हवाला भी दीजिए, ठीक है। एक के अगर आप तशरीह करते हो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, 3 की तशरीह करोगे तो 6 मार्क्स मिलेंगे। इस पर थोड़ी सी इसके बाद बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख दरअसल सवाल के मुख्तसर जवाब लिखिए, ठीक है। ये उसमें सवाल देखो, 3 चीजें आप यहाँ पे जहां जिसमें मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। एक हमने अभी देखा कि एक था असनाफ, ठीक है, और दूसरा हाँ खुलासा, ठीक है, खुलासा। और तीसरा क्या था, तीसरा अब यहाँ पे है हालाते जिंदगी, क्या है, हालाते जिंदगी, ठीक है, हालाते, अब हालाते जिंदगी, ठीक है, हाँ हालाते जिंदगी, ठीक है। ये 3 चीजें, इन तीनों को जो है 5-5 नंबर है, ठीक है, 5-5, ठीक है। सर हालाती जिंदगी कहां से लर्न करना है, खुलासा किस पोर्शन से करना है, असनाफ किस पोर्शन से करना है, ये पहले हम काम आसान कर देते, पहले हम इन 15 मार्क्स पे फोकस कर लेते, ठीक है, 15 मार्क्स। चलिए, यहां से फिर हम ये क्वेश्चन पे वापस आएंगे, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ पे सिनिफ या असनाफ जिसको बोलते हैं। आपकी बुक में से कौन कौन सा असनाफ है, दास्तान है, नावल है, अफसाना है, खाका है, इंशाया है। सर इस साल के लिए कौन सा छोड़ना है, ठीक है। इस साल के लिए आप छोड़ोगे, अफसाना भी छोड़ोगे और खुलासा भी। सर कौन कौन सा करना है, दास्तान करोगे, नावल करोगे, इंशाया करोगे। सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, चलो इंशाया को भी छोड़ दो, इन दोनों को कन्फर्म से कर लेना, ठीक है। चलो, इसके बाद सर उन्वान, यहां से आपको करना है खुलासा। पहले क्या देखा था, असनाफ, ठीक है, उसके बाद खुलासा, उसके 5 मार्क्स दिए। से चौथे दरवेश की और मिजाजदार लुटके, ठीक है, ये मुझे नहीं आता है, पता नहीं क्या है, जल्दी से बताओ। इबरत है, ठीक है, आसमान, फूल और लहू, हाली, खुशामद, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा छोड़ना है, एक तो आपको ये वाला छोड़ना है, और मिजाजदार लुटके, और ये पता नहीं क्या है, ये आप पढ़ लो, ठीक है, और खुशामद ये भी आपको इस साल छोड़ना है। सर कौन कौन सा करे, शेर चौथे दरवेश की, इबरत, आसमान, फूल और सर ज्यादा किस पे फोकस करें, अब यहाँ पे बता दो, शेर चौथे दरवेश को छोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से कर लेना। चलो हाली को भी अच्छे से कर लेना, ठीक है, या फिर हाली को छोड़ दो, इन दोनों को इसके साथ कर लेना, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना है तो इन दोनों को अच्छे से कर लेना, इबरत और आसमान, फूल और लहू, ठीक है। देखो और तो एग्जामिनर देगा,
और तो उसको देना ही देना है, ठीक है। अब किसको वो और देगा? अगर वो कहीं से भी और देगा ना, अगर वो इबरत छोड़ेगा तो ये उसको जरूरी पिक करना है। अगर वो आसमान फूल और लोगों को छोड़ेगा, इसको इबरत को पिक करना है, ठीक है। और वो और इसमें से दे सकते हैं, शेर चौथे दरवेश हाली और इसमें और दे सकता है, लेकिन इन दोनों में से उसको एक ना एक पिक जरूरी करना है, ठीक है। आप दोनों करके जाओ, वहां से आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए, इस पे लास्ट ईयर कंट्रोवर्सी हुई थी आपके सीनियर्स को, उनको यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस आया था, ठीक है। अब डिप्टी नजीर अहमद, ये कौन है? ये हमारे नजीर अहमद साहब है, हमारे नेबर है। वैसे हमारे नेबर में कोई नजीर अहमद नहीं रहता है, ठीक है। अब ये है हालात जिंदगी। 3 काम थे ना, 3 कामों को आसान कर दिया, ठीक है। पहला काम कौन सा था? सर ये नहीं पता है कि असनाफ कहां से पूछा जाएगा। दूसरा काम था कि सर खुलासा कहां से करना है, कौन सा करना है। और तीसरी बात ये थी कि सर हालात जिंदगी किस किस की करनी है और कहां से करनी है, ठीक है। हमने तो चैप्टर्स भी पढ़े हैं ना, कोई असनाफ वाला चैप्टर है, वहां से तो उसका कोई शायर भी है, उसका क्या असनाफ भी करे और उसके शायर की हालत जिंदगी भी करनी है, यानी उसका जो लिखने वाला होगा, राइटर होगा, क्या उसकी भी हालत जिंदगी करनी है? ये तो डबल कंसेप्ट हुआ ना। तो कहां से हालात जिंदगी करनी है, कहां से खुलासा करना है, कहां से असनाफ करना है, ये सारा क्लियर कर दिया। पहले आपको अभी बता दिया, क्या बता दिया? पहले असनाफ बता दिया, उसके बाद खुलासा। अब हालात जिंदगी पे, हालात जिंदगी किसकी है? मीर अमन हमारी काफी मशहूर है, ठीक है। पता नहीं ये जेके बस उनका क्यों मतलब फेवरेट है ज्यादातर मीर अमन, ठीक है। डिप्टी नजीर अहमद है, प्रेमचंद है आपके सामने, नूर शाह है, अब्दुल हक है, सर सैयद अहमद खान है। क्या करोगे? प्रेमचंद को छोड़ोगे, नूर शाह को छोड़ोगे, मीर अमन, डिप्टी नजीर अहमद, अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे याद किया था। सर सैयद अहमद खान, ये आप अच्छे से करोगे। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जैसे आप बताते हो, मीर अहमद करोगे, ठीक है, डिप्टी नजीर अहमद और मौलवी अब्दुल हक करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 नहीं बताऊंगा। अब हिस्सा शेर, ठीक है, यहां से आप गालिब को कर लेना, ठीक है, और मीर तकी मीर साहब को भी यहां से आप लर्न कर लेना, ठीक है। बाकी सबको छोड़ देना। ये शाद फानी उर्श अकबर जे, क्या इसका नाम है, अकबर जे पूरी, ये है, पता नहीं है यार, ठीक है। ये आपकी बुक है, दास्तान नावल अफसाना खाका, ये सिनफ है, आप खुद भी देख सकते हो, ये सिनफ है, ये उन्वान है, ये मुसन्निफ है, ठीक है। इसमें आपको फोकस करना होगा, ठीक है। अब यहां से, ठीक है, देखो, चलिए वापस चलते, ये आपके 15 मार्क्स से आपके मैंने क्लियर कर दिए। अब चलेंगे वापस कहां पे? यहां पे थे हम, ठीक है। चलो, ये हालात जिंदगी भी हो गया, आपका खुलासा भी हो गया, और क्या था? हालात जिंदगी, खुलासा और सिनफ। हाँ, अब चलेंगे हाँ, ये तो कर दिया यार, मीर अमन, नूर शाह, मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, ठीक है। मीर अमन पसंद है इन लोगों का यार, पता नहीं क्यों, ठीक है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे। हाँ, अभी जो फेवरेट था ना उनका, कौन सा है, जहाँ पे मैं बोल, हाँ ये मैं बोला, देखो, इबरत, आसमान, फूल और लो, ऐसे 2 है ना यार, मजे आएंगे आप लोगों के, मजे ही मजे कर लो। हाँ, यहाँ पे थे। अब यहाँ पे चलेंगे। सर ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है, ये तो इंग्लिश में लिखना आता है, वो सब्जेक्ट वो, अब ये उर्दू में कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, वो समझा देता हूँ पहले, क्योंकि इसी कितने मार्क्स है? 6 नंबर आते हैं। आपने इस स्कूल के सरबराह के नाम, फीस, आपकी दरखास्त लास्ट ईयर आई थी, इस साल भी चांसेस है, ठीक है। 3 साल से कंटिन्यू आई है, ठीक है। चलो, पहले किस पे बात करेंगे? लेटर पे बात करेंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल भी दिखाएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा उस पे कर लेना। पहले फॉर्मल की बात करेंगे। सर फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं दफ्तरी खुतूत, ठीक है। देखो, दरखास्त लिखने का कवायद, ठीक है, फॉर्मल लेटर पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। देखो, पहली सत्र में अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखते हो? बखिदमत जनाब, ठीक है, हेडमास्टर साहब, ठीक है, पहले ऊपर ये लिखा हुआ होता है। तो पहले आप क्या लिखते हो कि हेडमास्टर को लिखते हो, उसके बाद क्या लिखते हो? उसके बाद लिखते हो कि स्कूल का नाम। देखो, पहले सत्र में अफसर का ओहदा, कि वो किस ओहदे पे, सर हेडमास्टर है, वो कहां पे है, स्कूल में है, किस स्कूल में, वो आप लिखोगे। पहले सत्र में क्या आएगा? अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है। अब दूसरे सत्र में क्या लिखना है सर? दूसरे सत्र के दरमियान में, ठीक है, दरमियान में लिखना है जनाब आली या मोहतरमा, अगर आपके स्कूल में मोहतरमा प्रिंसिपल है, ठीक है। चलो, पहले आ गया इसका ओहदा और इसका पता, ठीक है। उसके बाद बीच में दूसरी लाइन में जनाब आली लिखोगे यार, ठीक है। उसके बाद तीसरे सत्र में 2-3 अल्फाज की जगह छोड़कर मुअद्दबाना अंदाज में अपना मकसद तहरीर कीजिए, मसलन, ठीक है। देखो, पहले आपको क्या करना है? हेडिंग डालनी है,
ठीक है, ऑफिसर का नाम या ओहदा, ठीक है, नाम नहीं ओहदा, ठीक है, और पता लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन में सेंटर में लिखोगे क्या, जनाब आली। उसके बाद क्या करेंगे, जो तीसरी लाइन होगी, दो तीन अल्फाज की जगह छोड़कर आपको मुअद्दबाना यानी रेस्पेक्टफुल अंदाज में, ठीक है, इज्जत के साथ आपको अपना मकसद बयान करना है, यानी जो भी आपको बोलना है लेकिन इज्जत के साथ। ये नहीं सर मेरा फीस माफ कीजिए, ठीक है, आजकल के लौंडे हैं उनके तेवर अलग ही है, ठीक है, एटीट्यूड वाले मेरी तरह, ठीक है, फीस माफ करना है तो करो वरना नहीं आएंगे स्कूल। नहीं यार, नहीं, गुजारिश खिदमत यूं है। अब स्टार्ट करोगे और क्या हो सकता है सर, और कहां से तारीफ हो सकती है, वैसे तो बचपन से लिखते आ रहे गुजारिश खिदमत यूं है, लेकिन अब क्या है, अब है मुअद्दबाना इल्तिमास है, इससे भी आप लिख सकते हो। आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ना, जैसे लिख रहे थे विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई बेग टू से, आई वांट टू से। अब हम ये लिखते थे पहले, गुजारिश खिदमत यूं है कि मेरा बाप बहुत बीमार है, और वो आप करोगे, ठीक है। अब क्या है, मुअद्दबाना इल्तिमास है कि मेरा बाप गरीब है, वही बात करनी है ना, लेकिन थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल अंदाज में, और इंप्रेशन डालने के लिए एग्जामिनर के माइंड में, ताकि वो आपको मार्क्स दे देगा यार, ठीक है। निहायत अदब से गुजारिश है, अब देखो, और अदब से, निहायत अदब से गुजारिश है कि मेरा बाप बहुत गरीब है। हाँ, गरीब है वो रियलिटी में भी गरीब ही है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। निहायत अदब से गुजारिश है कि मेरा बाप गरीब, मेरा फीस माफ कीजिए, मैं मेरी पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या खास बात है, देखो फिर से रिवाइज करते हैं, वापस आ जाते पहले, चलो वापस आ जाओ। पहली लाइन में ऑफिसर का ओहदा और पता लिखा जाता है, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद बीच में दूसरी लाइन जो है वहां पे लिखेंगे जनाब आली। चल, उसके बाद तीसरी लाइन जो होगी, दो तीन अल्फाज की जगह छोड़कर रेस्पेक्टफुल अंदाज में अपनी बात स्टार्ट करोगे। सर रेस्पेक्ट का मतलब क्या, इज्जत मैं सिखाऊंगा ना आप लोगों को, बहुत सारों को मुझे अभी जो है इज्जत सिखानी है, ठीक है। अभी बहुत सारे यूट्यूब पे, आप लोग नहीं यार, आप लोग तो हमें अपने हो, ठीक है, सारे वैसे अपनी है, लेकिन आपने भी कभी कभार, जिनको बोलते हैं नमक हराम, ठीक है, चलो वही कमेंट में कर देती कि सर बहुत सारी बैड कमेंट्स होती है ना, फिर वही व्हाट्सएप करते हैं, सर गैस पेपर्स दीजिए ना प्लीज यार, गैस पेपर्स दीजिए, ठीक है। हमें पता होता है कि कौन कमेंट करता है, कौन फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, ठीक है, पता होता है यार, ठीक है। अगर बैड कमेंट करनी है, बैड कमेंट ही करो, गैस पेपर मांगना है तो गैस पेपर ही मांगो, दोनों चीजें करते हो यार, डबल माइंडेड हो, मुस्लिम ही हो या क्या हो यार, ठीक है। थोड़ा सा, चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी जो रिलीजन है वो उनमें ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन चलो मुस्लिम हो या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, थोड़ी सी इंसानियत तो रखो यार, शर्म तो रखो, शर्म के नाम की कोई चीज होती है यार। चलो आगे चलते हैं, बाकी हमें पता है कौन कौन बच्चा हमारे साथ दिली लगाव के साथ जुड़ा हुआ है, वो अब देखो कमेंट करेंगे अब, ठीक है, हमारे बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी सी रिस्पेक्ट, अब इज्जत सिखाऊंगा, कैसे इज्जत करनी है सर, गुजारिश खिदमत यूं है, ठीक है, ऐसा भी यूज कर सकते हो, मुअद्दबाना इल्तिमास है, ये भी यूज कर सकते हो, निहायत अदब से गुजारिश है, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब ये फॉर्मल लेटर है ना, यहाँ पे आपको ज्यादा अपनी कहानी नहीं बतानी है, ठीक है। सर मेरा बाप गरीब है, अब आपको हम रोज शाम को रोते हैं, मेरी माँ भी रोती है, वो बीमार है, इमोशन यहाँ पे नहीं है, रहना है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी बोलना, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल आप ज्यादा नहीं डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रेस्पेक्टफुल अंदाज में सारा लिखना है, और कम ही वर्ड्स में कोशिश करना है कि इसको खत्म करें, ठीक है। और क्या है, अरे ये क्या हो गया, अलेक्स मुकीद साहब क्या हो रहा है आपके बोर्ड में, अब पता नहीं इसको क्या करना है, थोड़ी पता है, कहाँ है ये, हाँ यहाँ पे, ये बताएगा। चलो ऐसे करना है यार, ये ना बोलो कि मैंने आपको खरीदा है, आपको मेरी सुननी है यार, इसने मुझे खरीदा है कि मैंने इसको खरीदा है, इसको किसी सुननी है यार, इसको मेरी सुननी है, मेरी सुनो ना यार, क्या खुद की तरफदारी कर रहे हो, ठीक है। हाँ देखो, दरखास्त मुख्तसर और सादा अल्फाज में लिखे, ठीक है, ज्यादा कहानी नहीं है, ज्यादा बकवास नहीं करनी है, ठीक है, मुख्तसर, ठीक है, छोटे छोटे अल्फाज में जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश, क्योंकि घर भी जाना है ना, उर्दू का पेपर दो, घर निकलो यार, काम है बहुत सारे घर पे। जिस अफसर को दरखास्त से लिखी जा रही हो, इसका एहतराम का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। एहतराम, देखो उर्दू भी आपको बोल रहा है कि एहतराम करो यार, एहतराम करो, इज्जत करो हमारी यार, ठीक है। हाँ, इसके बाद दरखास्त के खात्मे पर कोई दुआई जुमला या मुअद्दबाना अल्फाज जरूरी लिखने चाहिए, मसलन ज्यादा आदाब, शुक्रिया, शुक्रगुजार रहूंगा, ठीक है, ममनून होगा या होगी, ठीक है। अब ज्यादा आप क्या करोगे, शुक्रिया या शुक्रगुजार रहूंगा, ठीक है, बोलते ना लास्ट में, दैट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस, थैंक यू सो मच, ठीक है, वैसे आपको इसको खात्मा करना है, ठीक है।
चलो जल्दी से वापस आ जाओ, पहले जल्दी से आपको ये करेंगे। अब याद तो हो गया ना, पहली सत्र में क्या लिखेंगे सर, ओहदा लिखेंगे और उसका पता लिखेंगे। दूसरे सत्र में सेंटर में लिखेंगे जनाब आली। तीसरे सत्र में थोड़ी सी दो तीन अल्फाज की जगह छोड़कर अदब से इसकी शुरुआत करेंगे। मसलन गुजारिश खिदमत यूँ है कि मौत बाना इल्तिमा से वट जो भी आप लिखोगे, फिर आप अदबन, ठीक है, एहतरामन आप इसको लिखोगे और शॉर्ट लिखोगे और इमोशनल यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करोगे। और जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसको आप ये दरखास्त लिख रहे हो, उसकी इज्जत का जो है खास ख्याल रखोगे। लास्ट में आपको जो जैसे आप कंक्लूड करोगे तो वहाँ पे आपको शुक्रिया, शुक्रगुजार रहूँगा का वर्ड का इस्तेमाल करना है सर। और क्या है साथ में है दरखास्त के आखिर में 2 सत्र के बराबर जगह छोड़कर दरमियानी नुमाया अल्फाज अल अर्ज़ दरखास्त गुजार लिखे, यानी लिखते हैं ना अर्ज नियाज, उसी को हम बोलते हैं, लास्ट में लिखते हैं ना अर्ज नियाज, ठीक है। क्या करना है, 2 सत्रों की जगह छोड़कर लास्ट में लिखना है अल अर्ज, या जिसको बोलते हैं अर्ज नियाज, लास्ट में अपना नाम और तारीख के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखेंगे, ये देखो, जल्दी से बता दो क्या हमने ऐसा ही कुछ डिस्कस किया अभी तक, क्या फिर हमने आपका टाइम ही जाया किया। देखो, बाकी तो जनाब हेड मास्टर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल, पता नहीं कौन है, मैं अपनी एरिया का नाम लिखूंगा मलूरा श्रीनगर, ठीक है, मलूरा श्रीनगर। मैं वैसे अपने इलाके से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। चलो छोड़, ठीक है, पहले हेड मास्टर साहब है, उसका पता लिखा और बीच में जनाब आली, ठीक है। 1-2 अल्फाज की जगह छोड़कर गुजारिश है कि, ठीक है, ये बाकी आप लिख सकते हो, वालदा माजदा शादी बीमार हो गई थी, उनकी बीमारी शुद्दत सबब, ठीक है, इन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा वालिद मोहतरम भी हयात नहीं है और मेरी कोई बहन भी नहीं, इस वजह से मुझे अपने वालिदा माजदा का अस्पताल में मौजूदगी के दौरान बेपनाह जिम्मेदारियां संभालने पड़े। परेशानी और मसरूफियात के आलिम में अपनी रुखसत की दरखास्त स्कूल को पहुंचा सका। वालिदा के अस्पताल से फारिग होने के बाद स्कूल हाजिर हुआ तो मालूम हुआ कि मेरा नाम तवील गैर हाजिरी के सबब खारिज किया जा चुका है, ठीक है। ये सारा इसने बता दिया है रिस्पेक्ट के साथ। देखो, पहले पता और इसका ओहदा, फिर जनाब आली, 2-3 जगह छोड़कर इज्जत के साथ शुरुआत करेंगे और इज्जत के साथ खत्म करेंगे। वो आपकी ऐन नवाजिश होगी। साथ में आपको लिखना है अर्ज या अर्ज नियाज, अपना नाम लिखोगे, किस जमात में पढ़ते हो, यानी क्लास लिख दो ना लास्ट में, और यहाँ पे तारीख भी मेंशन करोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इनफॉर्मल की बात करेंगे। इनफॉर्मल के साथ यहाँ पे है आप लोगों के सामने, देखो ये क्या है, बहावलपुर थे 13 अक्टूबर, ये मुझे नहीं पता है कि ये क्या होता है, अरे यार। हाँ देखो, प्यारे अबू जान सेंटर में फिर से वही अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो अपनी रिलीजन के हिसाब से, नमस्कार, सत श्री अकाल, व्हाटएवर जो भी आप करते हो, ठीक है। फिर इसमें आप यहाँ पे आपको डील है कि आप जो है अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चल सकते हो, जो भी आपको लिखना होगा आप लोगों को वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में अम्मी जान भाई जान, यानी आपको दुआओं के साथ और एक रेस्पेक्टफुल, एक लवेबल मैसेज लिखनी है घर वालों को, ठीक है। आपका बेटा नासिर महमूद, ठीक है। यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे थोड़ा सा इस पे रोशनी मुझे डालनी है कि सर आपने बताया था स्टार्टिंग में कि मजमून लिखने का एक तरीका होता है। अगर यहाँ पे, हाँ देखो, चलिए यहाँ पे देखो आप, ठीक है। हाँ देखो, सवाल जो है ना वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वैसे मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट बुक के सवाल में दूंगा, उनको लर्न करना, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे उन्वानात की बात करेंगे, ठीक है। 4 उन्वानात की चॉइस देकर आपको जस्ट इन चारों में से एक करना है। सर क्या कुछ रहेगा, देखो जो आपका उन्वान चलेगा, ठीक है, एक सेकंड यार, एक सेकंड, देखो यहाँ पे आप फोकस रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, जो आपका उन्वान रहेगा, उन्वान का एक तरीका होता है, उन्वान का एक प्रॉपर पैटर्न होता है। पहली बात करेंगे कि मजमून का नाम आप ऊपर लिखोगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन चलेगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर इसके बाद बॉडी चलेगी, फिर उसके बाद कंक्लूजन चलेगा। सर ये तो थोड़ा थोड़ा हम ही पता था, लेकिन इसमें क्या खास बात है, देखो जो इंट्रोडक्शन है इसमें एक वर्ड यूज होता है हुक। हुक को बोलते हैं अटेंशन ग्रैबिंग लाइन, अटेंशन ग्रैबिंग
लाइन या हेडलाइन, ठीक है, इसके बाद बाकी समझाता हूं। देखो, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होगा, आपको क्या करना है, 5 मिनट आपको रेस्ट ले लेना है, कॉपी बंद, पेपर बंद, ठीक है, दिमाग शांत, पूरे टॉपिक के बारे में सोचना है। अब आपको ऐसी उसमें एक दो लाइन या 3 लाइन आपको फाइंड आउट करनी है कि जिससे एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब हो जाए, जिसको हम नाम देते हैं हुक। हुक का मतलब होता है अटेंशन ग्रैबिंग सेंटेंस, ठीक है, यानी जिससे आपके रीडर जो आपका होगा, एग्जामिनर होगा, या सुनने वाला जो आपका होगा, लिसनर जो होगा, उसका अटेंशन ग्रैब होना चाहिए। ऐसे आपको पहले लाइन लिखनी, किसमें, इंट्रोडक्शन में, ठीक है। चलो ये हुआ। अब चलोगे आप बॉडी पे, ठीक है, बॉडी में आप सारा कुछ लिखोगे जो भी आपको इसके बारे में लिखना है अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर आपने कहीं पे फुल स्टॉप किया, आपको अगर कुछ और लिखना है, आपको फुल स्टॉप के बाद इसी लाइन के बारे में लिखना है। आप फुल स्टॉप के बाद दूसरी अलग बात कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। यानी फुल स्टॉप यहाँ पे किया ना आपने, अगर आप कोई बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अब अगर आपने फुल स्टॉप किया, आपको फुल स्टॉप करने के बाद इसी बात के बारे में फिर से लिखना होगा। सर मेरे पास उतने अल्फाज नहीं है, मुझे बस इतना ही लिखना था इस बारे में। हाँ, फुल स्टॉप कर दो, इसको वहीं पे छोड़ दो, और दूसरी लाइन स्टार्ट कर दो, तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दो। सर इसके बाद जो कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन में क्या करना है, जो कंक्लूजन होगा इसमें आपको सोल्यूशन देना है। जो भी आप ऊपर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना, उसका आपको कोई सोल्यूशन देना है। लेट्स सपोज अगर आपको ड्रग अब्यूज पे कोई लिखना है, तो ड्रग अब्यूज के क्या कुछ सोल्यूशंस हो सकते हैं। या यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है अंग्रेजी में, अगर मैं बात करूं, जिसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है, कॉल टू एक्शन। देखो, या तो आप सोल्यूशन यूज करोगे, ठीक है। देखो, अगर कहीं पे आएगा इल्म के फायदे, देखो इल्म के फायदे में आप क्या ही सोल्यूशन दे सकते हो, तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा कॉल टू एक्शन। सर कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि लास्ट में आप लोगों को कोई काम दे रहे हो, ठीक है, आप ये करो, इसका मतलब कि इल्म के फायदे, आप बोलोगे कि इल्म के बहुत सारे फायदे हैं कि आपको अब अपने बच्चों को तालीम देनी होगी, ठीक है। तो अब जो आप ये लास्ट में बोल रहे हैं ना, आप किसी को काम करने के लिए बोल रहे हो, दैट इज कॉल टू एक्शन। दैट्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे मैं कोई नोटिफिकेशन डालता हूँ, वहां पे मैं लास्ट नीचे लिखता हूँ सब्सक्राइब नाउ। पहले मैं पूरी डिटेल लिखता हूँ, फिर क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब नाउ। या कहीं पे अगर आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट को होता है, लास्ट में लिखा होता है एनरोल नाउ। एनरोल नाउ का मतलब होता है कि वहां पे आपको कॉल टू एक्शन दिया जाता है। पहले पूरा लिखते हैं, फिर लास्ट में आपको दिया जाता है कॉल टू एक्शन। यानी अब आपको ये काम करना है, लोगों को कोई काम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, आप ये करो, ठीक है। वैसे आपको मजमून जो आप डिफाइन कर रहे हो, अगर उसका कोई सोल्यूशन है, उसका कोई सोल्यूशन दोगे किसमें, कंक्लूजन में। अगर सोल्यूशन नहीं, फिर आप कोई कॉल टू एक्शन दे सकते हो कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ आपको फॉलो अप करना है किसमें, अपने इस मजमून में, ठीक है। आई थिंक आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब आप मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और जो कुछ भी होगा इसके अलावा आप वो भी कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप साथ में ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।